Hello student, I am your SS teacher Jigar Prajapati from SP Genesis School. In standard 8, today we are discussing our fourth chapter, how the traders become rulers. As we discussed in first chapter, the many traders, many ruling countries came to India for the trading purpose and then rule over the India. So we discussing about in detail we how to become rulers because why थे trading के लिए और कैसे ruler बन गए. By the mid of the 18th century, the British had started to emerge as a stronger power on the Indian political horizon. 18वीं सेंचुरी यानी कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी वो पॉलिटिकल वे में आने लगे. ठीक है, वो पॉलिटिक्स में बहुत ही इंटरफियर करने लगे. एंड एज वी नो द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, राइट? But initially they took permission to the trade in the Indian state. How did they become the rule of the entire India? जानेंगे. For that, they depended on some Governor General's policy. The first one is the Wellesley's the policy of expansion. When the Wellesley came to India as a Governor General, cut-through competition exists between the England and France. As we know, the England and France came from the Europes, and the both traders, both the companies, England East India Company and French East India Company, कम टू एक्सिस्ट इन द कट्टर एक तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन. ओके, दोनों के बीच कट्टर कॉम्पिटिशन थी. इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम द बिकम द पावरफुल इन इंडिया. सो एज द एक्सपांड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द न्यू प्लान विच वॉज नोन एज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. वेलेस्ली ने क्या किया? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लॉन्च कर दी, जिसके तहत राजाओं को कुछ कंडीशन में रखा गया, जैसे कि एज पर द स्कीम द प्रिंसली स्टेट्स हैड एक्सेप्टेड द अलायंस had to keep and maintain the British army as well as keep the British representative in the royal court. जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा हर राजा को अपने वहाँ पे, और एक ब्रिटिशर्स उनके दरबार में होगा. द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. अब ब्रिटिशर्स को एक भी पैसा खर्च नहीं करना था उनकी आर्मी को मेंटेन करने के लिए. हाउएवर द प्रिंसली स्टेट वर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट देयर ओन विल. और एक कंडीशन ये थी कि कोई भी राजा जिसके पास ये ब्रिटिश आर्मी मेंटेनेंस में हो वो उसका यूज़ कर सकता था नहीं, मतलब सिर्फ खर्चा करने का, उसको यूज़ नहीं करने का. द सिस्टम विच मेड द मैनी फील सिक्योर इन द बिगनिंग मेड देम फील द एनस्लेव्ड एंड द थ्रेटेंड. धीरे धीरे करके ऐसा लगा राजाओं को कि भैया तो अच्छा है, आर्मी रहेगी तो लोग डरेंगे, हमें तो सिर्फ दिखानी है. बट धीरे धीरे उनको स्लेव्स बनाती जा रही थी, गुलाम बनाती जा रही थी. एंड सब्सिडरी अलायंस एक्ट लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया. और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम मीठा स्वीट पॉइजन बोलेंगे हम, स्लो पॉइजन, धीमा जहर, धीरे धीरे जो जहर दिया जाता था उसकी तरह ये काम कर रहे थे. द इंडियन स्टेट्स हैड दैट बिकम द विक्टिम्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वेयर हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ और वडोदरा, पेशवा ऑफ पुणे एंड द सिंधिया ऑफ द ग्वालियर, ये सारे स्टेट इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करते और धीरे धीरे सारे ब्रिटिशर्स के अंदर में आ गए. निज़ाम ऑफ हैदराबाद द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस. वो पहला राज्य था हैदराबाद का निज़ाम राजा जो उसका पहला शिकार बना. देन द मैसूर एंड द अयोध्या, तांजौर एंड द कर्नाटक मेट विद द सेम फैक्ट. The British made the Marathas fight amongst themselves and consequently made them accept the subsidiary alliance system. फिर धीरे धीरे करके उन्होंने तांजौर, कर्नाटक भी अपने आप अंडर ले लिया. फिर मराठास के साथ उन्होंने मराठा विग्रह यानी कि मराठास वॉर किया और धीरे धीरे करके उनको भी अपने अंदर कवर कर लिया इस सिस्टम के थ्रू. Owing to the losses incurred by the Nizam in his fight with the Marathas, he was the first to accept this system. टिपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज टू डू सो. बट मैसूर का एक राजा था जिसका नाम था टिपू सुल्तान, उसने मना कर दिया. बट आफ्टर ब्रिटिश विक्ट्री इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर वॉज द फोर्स टू बिकम द सब्सिडरी स्टेट एंड द मराठा चीफ फाउट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस. बट फोर्थ मराठा विग्रह हुआ, मैसूर विग्रह सॉरी, एंड उसके अंदर टिपू सुल्तान हार गया और उस मैसूर साम्राज्य जो टिपू सुल्तान का था वो भी इस सिस्टम के अंदर आ गया. उसके बाद मराठास के महाराजा नाना फडणवीस की डेथ के बाद मराठा साम्राज्य भी वीक होने लगा और वो भी इसी सिस्टम का रूल बना. और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स ने मराठा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके अपने अंदर संभाल लिया.
The other state, namely Ayodhya, Gorakhpur, Tanjore, Karnataka, Farrukhabad, and also suffered the same fate. In this way, within the span of 7 years, Wellesley expanded the company rule and made the British the supreme power of India. और 7 साल के अंदर ही वेलेस्ली की सिस्टम की वजह से लगभग बहुत सारे साम्राज्य, बहुत सारे राज्य ब्रिटिश कंपनी के अंडर आ गए. You can see the pictures of Wellesley and the battle fought by the Wellesley. Now we discuss about how to expand the British rule in India. After finalizing the subsidiary alliance treaties with the Mysore Nizam of Hyderabad and the Maratha chieftains, the British moved towards the northern part of India. They entered into a treaty with the friendship of Nepal, sensing the threat from it. They fought many battles to secure the frontiers. Friendly relation with the Sikh kings Maharaja Ranjit Singh helped them to win the battle with the Afghans and establish their rule in Sindh. क्या किया इन्होंने, जो अफगानिस थे, ठीक है, उनके साथ फाउट करना था महाराजा रंजीत सिंह को, तो उनको हेल्प करने के बहाने उनका साम्राज्य जो सिंध था वो भी उन्होंने हड़प लिया. नेपाल जाके उन्होंने गुरखास को भी अपने अंदर कर लिया हेल्प करने के बहाने. The British had an ambition to capture the Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom, but they could not do so as long Maharaja Ranjit Singh was alive. उनको सिख का जो साम्राज्य था तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उनको कैप्चर करना था, बट महाराजा रणजीत सिंह के जीते जी पॉसिबल था नहीं. So they kept friendly relation with the Maharaja Ranjit Singh. Maharaja Ranjit Singh was a strong ruler of that time. He had set up a strong army with the help of European officers for the protection of his state. He had attained the victories over the many nearby states. After his death, Punjab suffered anarchy. Governor General Sir Henry Hardinge came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with the policy of interference and annexation. महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक तो अंग्रेजों कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रिक्ट थे, बट आफ्टर द डेथ उन्होंने क्या किया, तभी उनके अंदर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई की एंड धीरे धीरे करके पूरा साम्राज्य गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग्स ने ब्रिटिश साम्राज्य में संभाल लिया और एक बहुत बड़ा पार्ट उनको मिल गया. नाउ वी डिस्कस अबाउट द डलहौसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. The aim of the Wellesley's policy of expansion was to enslave and the native kingdoms without using much of the British sources. The states that accepted the subsidiary alliance considered as the British as their friends. Eventually, in the absence of the internal and external threat, they became the irresponsible, and the administration started detroiting. The outcome of the conspiracy of the British was the anarchy in the many princely states. ब्रिटिश जो भी राजाओं ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट की, धीरे धीरे करके उनको वीक करके सारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया और धीरे धीरे सारे राज्य ब्रिटिशर्स के होने लगे. The Indian rulers got trapped in it and the British got the excuse to start interfering into the internal affairs of these states on the pretext of the putting end of the anarchy. क्या करते, इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया, कोई ना कोई बहाने से उनकी गलतियाँ निकालते, ये करते वो करते और धीरे से लेके वो साम्राज्य अपने अंदर ले लेते. Thereafter, the Burma, the currently is Myanmar, and the region of the Punjab were also annexed. If the king died without a son, his state was annexed. उन्होंने नया निकाला डलहौसी ने कि भी अगर कोई राजा मर जाता है, उसका कोई बेटा नहीं है, तो वो साम्राज्य अंग्रेजों का होगा, ठीक है. और इस तरह से उन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर, हमें झांसी की रानी की कहानी पता है, ठीक है, ये सारे स्टेट्स एनेक्स कर लिए अंडर द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. नाउ वी डिस्कस द अबाउट डलहौसीज एम. क्या थे? डलहौसी aimed at helping the British traders to make the huge profit from the trade of the tea, coffee and the cotton by capturing the areas that produce these commodities on the large scale. डलहौसी चाहता था कि जहाँ पे ये ज़्यादातर होते हैं कॉफ़ी, टी एंड कॉटन, वो एरिया अपने कवर में लिया जाए ताकि हमें रॉ मटेरियल मिले अच्छा सा और हम बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकें. द कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली. Many changes were introduced by the Dalhousie in India. During his tenure, the first railway line was started between Mumbai and Thane. For their own profit purpose, the Dalhousie started first railway in 1853 between Mumbai to Thane. ये खास याद रखना है. The modern postal system started in India and the wireless system between India and England too was introduced during his tenure.
डलहौसी के टेनर में ही वायरलेस सिस्टम हुआ, फिर पोस्टल सिस्टम स्टार्ट हुआ. ऑल्सो ही पास द लॉ टू बैन द चाइल्ड मैरिज, उन्होंने चाइल्ड मैरिज बैन करवाया. एडवोकेटिंग टू विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्लग्न भी करवाना उन्होंने स्टार्ट किया. इंग्लिश एजुकेशन भी उन्हीं के टाइम पे स्प्रेड हुआ. द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ एस्टाब्लिश इन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन द ईयर 1857. 1857 में सबसे पहले 3 यूनिवर्सिटी मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में एस्टाब्लिश हुई ड्यूरिंग द डलहौसी टेनर. Thus, these reforms were basically for the expansion of British rule and as in the administration, all through the Indians benefited later on. उनका पर्पस था ब्रिटिशर्स को बेनिफिट देना, बट उसके बाद हमें भी इसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया. After the policy of subsidiary alliance, Dalhousy's policy of annexation shook the whole nation's trigger. एक के बाद एक ऐसी पॉलिसी आने की वजह से लोगों में डिससेटिस्फेक्शन आना स्टार्ट हुआ. एंड रिजल्ट इज डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द ब्रिटिशर्स. यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति, मंगल पांडे, हमें पता है झांसी की रानी अभी मनी करने का आई थी. ये सब उस डिससेटिस्फेक्शन का ही नतीजा था कि 1857 में फर्स्ट बैटल हुआ, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर हुआ. सम ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर. कुछ ऑर्थोडॉक्स पीपल थे जो पुरानी सोच रखते थे, उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स उनके कल्चर को ख़त्म करना चाहते थे. सो दे मेक रिवॉल्ट्स. The reforms done by the British were basically for the running the administration smoothly. The dissatisfaction of the people had reached a point of the saturnine, and they were in the state of the rebellion, which resulted in the freedom movement 1857. और उसका परिणाम ये हुआ कि 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर हुआ. तो ये था हमारा आज का 4th चैप्टर, ट्रेडर्स बिकम रूलर इन इंडिया. थैंक यू.